बनाया? Yes, now we'll continue. I am just deleting. आपको नहीं कुछ करना है, मैं I am just deleting it for my screen purpose. So don't start deleting the diagram in your book. So we are at level 1. People are at level 1. अभी I0 को भूल जाना है. अभी हम I1 से आगे जाएंगे. So now I am at I1. Now I am taking the diagram and starting with an I1. Is that clear? Now again we will draw this level 2 and then you will be drawing it accordingly. Now coming down to I1, ये diagram अभी आपका ऐसे represent होगा. So we are at this level. This is the second level. This is the I3 set. This is your I4 set. So instead of this, I am just removing this so that I can manage these circles over here. So we are at this particular step. Number आपको number देने हैं. I am just removing this number as for the solving purpose, but we are supposed to give the number. So we are at level 1. 1 0 से we have now. Look at step number 0. I0 has given rise to 1, 2, 3, 4, and 5 element set. So I0 has given rise to 5 element set. Each of them has to be now processed. Now we are supposed to again continue using the same formula, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला है, डॉट प्रोडक्ट में आपको ये कंटिन्यू कब तक करना है, जब तक डॉट एंड में आता नहीं है तब तक. अब आप यहाँ पे आइए, आपका फर्स्ट क्या है, ई डॉट गोज टू डॉलर. अभी आप उस डॉलर को प्रोसेस नहीं करना है, क्योंकि डॉलर वाज समथिंग, दिस पर्टिकुलर production was added as to be an augmented production. Therefore you are not supposed to take that into consideration when you are further doing it. Now tell me, what will be the element that will be processed from this I1 set, which is an element that can be processed from an I1 set? E goes to E dot plus T. नहीं, एलिमेंट कौन सा प्रोसेस होने वाला है? डॉट अभी शिफ्ट होने वाला है ना, तो डॉट शिफ्ट होके कौन सा एलिमेंट को प्रोसेस करने वाला है? प्लस टी प्लस एक टाइम पे ही ले सकते हो आप. सो नेक्स्ट इसमें से जो प्रोसेस एलिमेंट है वो है प्लस. तो इस बार ये वैल्यू देगा प्लस. इस बार आपको प्रोसेस इस पर्टिकुलर सेट से प्लस करना है. आपको फर्स्ट प्रोडक्शन से कुछ भी करना नहीं है, वो ऑग्यूमेंटेड ग्रामर का पार्ट था, तो यहाँ पे आपने प्लस लिखा. अब आ जाइए इसके अंदर, इसमें से पहला एलिमेंट ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, बराबर ना? यस. आपको रिमेंबर, जैसे ही आप लेवल 2 में जाते हैं, आपको ये आइटम सेट में जाना है और हर एक प्रोडक्शन चेक करना है. पहला प्रोडक्शन ऑग्यूमेंटेड ग्रामर का था, इसके लिए हमने नहीं लिया. सेकंड प्रोडक्शन चेक करो. अगर मैं डॉट को शिफ्ट करती हूँ तो एलिमेंट जो डॉट के बाद है वो प्लस है, मतलब प्लस ये साइड आएगा. इसके लिए एलिमेंट जो प्रोसेस होगा उसको हम प्लस करके यहाँ पे लिखते हैं. इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर आ जाइए, पहला प्रोडक्शन देखना है, डॉट के बाद कोई एलिमेंट नहीं है, डॉट सबसे एंड में आ चुका है, इसका मतलब ये प्रोडक्शन प्रोसेस हो चुका है. आपको इसमें से कुछ नहीं करना है. लेकिन इसी सेट में और एक एलिमेंट प्रोडक्शन है जिसमें अभी नेक्स्ट एलिमेंट जो प्रोसेस होगा, कौन सा एलिमेंट प्रोसेस होगा अभी बताइए? मल्टीप्लिकेशन. तो इस पर्टिकुलर सेट से जो एलिमेंट प्रोसेस होने वाला है वो है स्टार. इस पर्टिकुलर चीज से जो एलिमेंट प्रोसेस होने वाला है वो है स्टार. Why I am asking you to write it down so that next time you don't forget. आप एक एक टाइम पे एक भी कर सकते हो, but this is a better way of doing it. अब आइटम सेट नंबर 3 से कुछ जनरेट होगा क्या? नथिंग.
अभी आइटम 4, कमिंग डाउन टू आइटम 4, बहुत सारे प्रोडक्शन है. I will come down to item set number 4 later on, but come down to item set number 5. Is anything can be generated in item set 5? No. Nothing, क्योंकि डॉट एंड में आ चुका है. अब 4 में we will come back later. First see with this. अगर मैंने डॉट को चेंज किया तो टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्शन विल बिकम. अगर मैंने डॉट को चेंज किया तो प्रोडक्शन क्या बनेगा? क्या बनेगा प्रोडक्शन? E goes to E goes plus to प्लस डॉट टी. जैसे ही डॉट शिफ्ट किया आपके पास 3 रूल है. आपको तीनों रूल में से कोई भी एक रूल अप्लाई करना है. कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पे? कौन सा रूल अप्लाई होगा? नॉन टर्मिनल. हाँ, तो ऑल प्रोडक्शन स्टार्टिंग विथ नॉन टर्मिनल. नॉन टर्मिनल का वैल्यू क्या है यहाँ पर? टी. So all production starting with T has to be written. So from an I0 set, so T के I0 set से T goes to dot T into F and T goes to dot F. अब लास्ट प्रोडक्शन F के साथ एंड हुआ. डॉट F वैल्यू है, इसके लिए F के सारे प्रोडक्शन डॉट open bracket E close bracket and F goes to dot ID. Is that clear? Remember, जैसे ही आप डॉट शिफ्ट करते हो, जैसे ही आपने डॉट को ये किया, आपको तीनों में से एक रूल अप्लाई करना ही करना है. तो ये रूल अप्लाई जो हुआ है वो रूल नंबर 3 है, दैट आफ्टर अ डॉट देयर इज अ नॉन टर्मिनल सिंबल टी. सो ऑल प्रोडक्शन स्टार्टिंग विद द टी आई हैव रिटन. वंस आई हैव रिटन डाउन, आपको लास्ट प्रोडक्शन में आके देखना है कि रूल वापस से अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं. अब लास्ट प्रोडक्शन जो आपने ऐड किया था टी गोज टू डॉट एफ था, तो डॉट एफ था. अगेन डॉट के बाद नॉन टर्मिनल एफ है, इसके लिए एफ के प्रोडक्शंस यहाँ पर ऐड किए. अब लास्ट प्रोडक्शन जो था एफ गोज टू डॉट आईडी था. आफ्टर अ डॉट देयर इज नो नॉन टर्मिनल, इट इज अ टर्मिनल, देयरफॉर नो फर्दर प्रोडक्शंस कैन बी एडेड. Is that clear? Yes. 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 Now you can draw this. इसको नंबर दीजिए I6. इसको नंबर देना है आपको I6. ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्सिंग टेबल में याद है आपके पास एक स्टेट कॉलम है. ये जो नंबर हम देने वाले हैं वो ही स्टेट जाएगा. इसके लिए नंबर देना बहुत जरूरी है. आपको नंबर देना है इसको I6 ही है ना इसका नंबर. Correct? Is that okay? Is this done? Shall we go to the next one? Yes, ma'am. Yeah. Now come down to the next item set. 1 को प्रोसेस कर दिया. 2 में आपको स्टार प्रोसेस करना है. क्या बनेगा यहाँ पे? क्या वैल्यू आएगा? What will be T the goes value? to T star dot F. T goes to T star dot F. The moment I have shifted a dot, please apply the rule. What is the rule apply? After a dot, there is a non-terminal. So all production starting with that particular non-terminal has to be added. Correct? Yes or no? Yes, ma'am. So is this correct? Is I7 clear to everybody? Is I7 set clear to everybody? ये connecting diagrams है. Is I7 clear to everybody? Ma'am, but you said in the second level, if there is nothing after dot, then we have to add the production with RHS, no? No, this particular production is already processed. उसमें से तो आपने ये किया है ना ऐड यहाँ पे.
T goes to T into डॉट T, इसका ये पर्टिकुलर सेट का स्टार ही है ना, तो स्टार का ही प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोडक्शन ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, Okay. समझा ना? Yes, yes. हाँ, इज I7 क्लियर? इज I7 क्लियर? Yes, ma'am. I3 से कुछ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो I3 सेट ऑलरेडी प्रोसेस सेट है। अब I4 में आ जाइए। अब I4 में ये I4 में आपको मुझे बताना है कि कौन से एलिमेंट प्रोसेस होंगे। पहला एलिमेंट प्रोसेस होगा वो क्या होगा? E. पहला एलिमेंट जो प्रोसेस होगा वो है E, करेक्ट। सो फर्स्ट एरो शुड बी E एरो, तो द फर्स्ट एरो इज E। आपको ड्रॉ करने से पहले आप एरोज ड्रॉ करेंगे तो आपको इजी जाएगा, लेकिन अगर आप एरो ड्रॉ करते हो तो दो एरोज के बीच में आप गैप्स मेंटेन कीजिए सो दैट आइटम सेट जनरेट ड्रॉ करने में इजी होगा। तो फर्स्ट है E, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? T. नेक्स्ट T। नेक्स्ट एलिमेंट उसमें से जो प्रोसेस करना है आपको है T। नेक्स्ट एलिमेंट जो आपको प्रोसेस करना है वो है T, करेक्ट। तो नेक्स्ट एलिमेंट टू बी प्रोसेस हियर इज T, so I am writing here T. What is the next element to be processed? F. S. F. So the next, आपको ये ड्रॉ कर एरोस पे ये लिखने से यू विल बी वेरी क्लियर कि आपको कौन से आइटम सेट जनरेट करना है, बिकॉज एट वन गो यू विल नॉट बी एबल टू नो। सो नेक्स्ट एरो टू बी जनरेटेड इज F। नेक्स्ट एरो टू बी जनरेटेड इज F। नेक्स्ट और कोई वैल्यू है? Open bracket. Open bracket. Open bracket, very good. So next value to be generated is open bracket. Next value to be generated is open bracket. So I delete this and I write down here as open bracket. Any more value? ID. ID. Very good. The last value to be generated from here is, to be processed rather from here, is ID. The last value to be processed from here is ID. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. हम I7 तक आ चुके हैं। अभी हमको पहला जो प्रोसेस करना है वो F goes to ओपन ब्रैकेट E डॉट क्लोज ब्रैकेट। अगर इसको प्रोसेस किया तो ये बनेगा F goes to क्या Ma'am, बनेगा? it's E. हाँ, Open bracket E dot close bracket. ओपन ब्रैकेट E डॉट क्लोज ब्रैकेट, बराबर? Is that right? Is that right? Yes. Now tell me, any rule can be applied here? Can any rule be applied here? Mm. Mm. Can any rule be applied here? No. No, ma'am. बराबर से चेक करो। And if there is terminal, so we don't add any production. I agree to you. If there is a terminal, you cannot add. But आपके पास दो रूल एक साथ इधर गए हैं, E डॉट भी है ना? Okay. ये E डॉट दिख रहा है? Yes. दिख रहा है क्या? Yes. तो कौन सा प्रोडक्शन ऐड होगा? कौन सा प्रोडक्शन ऐड होगा? E. हाँ, E वाला। कौन सा E वाला प्रोडक्शन ऐड होगा? 0 of 0. I0. हाँ, can you tell the production? E goes to E goes to E dot E plus T. E goes to E dot plus T। समझ में आया?
E goes to E dot plus T. E goes to E dot plus T. Is that clear? Is that clear? Is the rule clear to everybody? आपको ये डॉट के बाद टर्मिनल है, ठीक है, वो टर्मिनल आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है डॉट, दैट इज इट इज नॉट नेसेसरी एट ए गिवन इंस्टेंस ऑफ टाइम ओनली वन रूल कैन बी अप्लाइड, यू हैव टू चेक फॉर द रूल्स। आप लेकिन तीन ही रूल है, तो टर्मिनल है वो चला गया है, नॉन टर्मिनल है वो भी नहीं है, और थर्ड रूल क्या है कि आपका ई डॉट ये जो ऐसा पर्टिकुलर थिंग है, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग आपको मैच करना है I0 के सेट में। Ma'am, someone mic is on, so can't hear you. I don't know whose mic is on. See, there are three rules. It is not necessary that one rule can be applied at a given time. You can apply more than one rule also. Now, the moment you have shifted a dot, आपको पहला काम ये करना है, जैसे ही आप लेवल वन में सिर्फ एक ही रूल अप्लाई होगा, वो है ये नॉन टर्मिनल का, उसके आगे वो रूल अप्लाई नहीं होता है। तो आप लिख सकते हो, आप कहीं पे भी नोट कीजिए कि जैसे आप लेवल 1 ऑफ द डायग्राम ड्रॉ करते हो, आपका रूल नंबर 3 ही अप्लाई होता है ऑल द टाइम, दैट इज आफ्टर अ डॉट देयर इज अ नॉन टर्मिनल, but depending upon the production, but most of the time 90% of the time only rule number 3 only applies. Now as you move down to the levels, now we are at level number 2. So when you go down to the levels, it is not necessary that only 1 or 2 or 3 rule be applied at a given instance of time. There can be more than one rule be applied. Now जैसे ही आपने ये प्रोडक्शन चालू किया, डॉट के आगे देखना है और डॉट के पीछे भी आपको देखना है। डॉट के आगे प्लस है, आप उसका रूल तो है नहीं, डॉट के बाद टी था, इसके लिए वो रूल आपके पास है कि वो नॉन टर्मिनल्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते थे। समझ में आया? तो इसके लिए आपने ये सारे प्रोडक्शंस ऐड किए। जैसे ये प्रोडक्शन ऐड किए, आपको लास्ट प्रोडक्शन वापस से चेक करना है। डॉट के आगे कुछ नहीं है, लेकिन डॉट के बाद एक नॉन टर्मिनल है एफ, इसके लिए एफ के प्रोडक्शंस आपने ऐड किए। अब लास्ट प्रोडक्शन जो ऐड किया था ये था, अब डॉट के आगे टर्मिनल है, टर्मिनल के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए कोई भी प्रोडक्शंस यू हैव नॉट एडेड। नाउ कम डाउन टू दिस स्टार, you are having a star here. Now star के आगे you have a T here and you have a star, sorry, dot के आगे you have a star and dot के बाद में you have a F. तो dot के आगे star है, इसके लिए terminal है, you can't add anything. With a dot F you have to add production starting with an F, therefore these two productions were added. Now come down to this classic case wherein after a dot, dot के आगे एक non terminal है और डॉट के बाद एक टर्मिनल है। समझ में आया? समझ में आया अभी? आया ना? यस और नो? इज दिस क्लियर? इज द रूल क्लियर? कैन एनीबडी रेस्पॉन्ड? No, ma'am, no, don't understand. See, look at here, you are making plus here, so this is a plus, when I am adding this plus के बाद ये डॉट आया, करेक्ट? अब जैसे ही प्लस के बाद ये प्रोडक्शन, ये जो प्रोडक्शन ऐड हुआ, ये तो क्लियर है कि डॉट को शिफ्ट किया है। हाँ, अब डॉट के आगे और पीछे दोनों जगह आपको देखना है। डॉट के पीछे अगर आप देखोगे तो क्या है? प्लस है, टर्मिनल है। टर्मिनल है तो आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, बराबर? Yes. डॉट के आगे क्या है? टी, नॉन टर्मिनल है। अगर नॉन टर्मिनल है तो आप ऐड कर सकते हो। क्या ऐड कर सकते हो? प्रोडक्शन स्टार्टिंग विद दैट नॉन टर्मिनल। सो टू प्रोडक्शन स्टार्टिंग विद दैट नॉन टर्मिनल टी इज बीइंग एडेड। इज दिस क्लियर? Yes. हाँ, अब जब आपने ये दो प्रोडक्शंस ऐड किए, लास्ट प्रोडक्शन में आके आपको चेक करना है, इट इज टी गोज टू डॉट एफ। अभी यहां पर आ जाइए, डॉट के आगे पीछे कोई एलिमेंट है क्या? No. नहीं है ना। और आगे कौन सा एलिमेंट है? एफ। एफ क्या है? नॉन टर्मिनल है, इसके लिए आपने दो एफ के प्रोडक्शंस यहाँ पे ऐड किए। इज दैट क्लियर? Yes.
अब लास्ट प्रोडक्शन जो ऐड किया है वो डॉट की है, डॉट के पीछे कोई एलिमेंट नहीं है और डॉट के आगे जो एलिमेंट है वो आईडी टर्मिनल है, इसके लिए आप अभी और कोई नए एलिमेंट्स उसमें ऐड नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर नाउ? Yes. Yes. Now come down, same rule applies here. I have a star. I have first written down the production. T goes to T star dot F. Dot कहाँ पर है? यहाँ पर है. डॉट के पीछे एलिमेंट है स्टार जो कि टर्मिनल है, आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, लेकिन डॉट के आगे जो है वो एफ है, नॉन टर्मिनल है, इसके लिए आपने दो एफ के प्रोडक्शंस यहाँ पे ऐड किए. डू यू अग्री? Yes. Yes. Now come down to the last production. F goes to ID dot. डॉट के पीछे कोई एलिमेंट नहीं है, डॉट के आगे टर्मिनल है, इसके लिए आप कुछ ऐड नहीं कर सकते. therefore the set ends here. Is that clear? अब यहां पर आइए, आपने डॉट क्लोज ब्रैकेट शिफ्ट हुआ, अब प्लेसमेंट इधर है, डॉट के आगे टर्मिनल है. Yes. तो टर्मिनल है तो ऐड नहीं कर सकते आप. Yes. और डॉट क्या है? Non-terminal. Non-terminal. नॉन टर्मिनल है. अब पीछे नॉन टर्मिनल है, इसका मतलब क्या है? आइदर यू कैन से यू हैव टू ऐड प्रोडक्शन स्टार्टिंग विद दैट पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल फ्रॉम एन I0 सेट हैविंग द सेम RHS. रूल नंबर 2. Yes. इसके लिए E goes to E dot plus T ऐड किया है. Ma'am, in that E goes to not E goes to E plus, but rather हाँ. it is E goes to dot E plus T. E goes to Dot E plus T. नहीं, डॉट ई प्लस टी ऐड नहीं करना है आपको, ये RHS को मैच करना है. यहाँ पर ई डॉट मैचिंग है, देखिए मैंने आपको दिया है कि वही RHS मैच होना चाहिए. Okay. So, ma'am, Yes, from ma'am. I1 we should take. हाँ, that is what I am coming to. It is not from the I0 set. जितने भी आइटम सेट आपने जनरेट किए हैं, अभी तक आपने कितने जनरेट किए हैं? I7 जनरेट किए हैं, बराबर ना? Yeah, ma'am. Yes. हाँ, तो I7 में से कोई भी आइटम सेट में ये पर्टिकुलर प्रोडक्शन आपको मैच करता है वैल्यू, वो वहां से आप ऐड कर सकते हो. समझ में आया? Yeah, ma'am. Got it. Got it? Please bear all, please write it down all these points. Is that clear? Yes. अब ये प्रोडक्शन, अभी ये यहाँ पे आ जाइए, डॉट के बाद प्लस है, आप कुछ ऐड नहीं कर सकते हो उसके अंदर क्योंकि टर्मिनल है. डॉट के आगे ई है, मतलब ये पर्टिकुलर, देखिए रिमेंबर हियर, आई थिंक आई नो व्हाट यू आर कंफ्यूज बिटवीन. सी, एडिंग डॉट के बाद टी है तो आप टी के प्रोडक्शंस ऐड कर सकते हो. रिमेंबर द प्लेसमेंट ऑफ डॉट. आप टी डॉट के बाद टी है, इस केस में, आपके केस में नॉन टर्मिनल है और उसके बाद डॉट है. समझ में आ रहा है? Yeah. Yes. हाँ, इसके लिए आपको ये मैचिंग स्ट्रिंग ढूंढना है. इसके लिए आपको ये मैचिंग स्ट्रिंग ई डॉट ढूंढना है. सी, देयर इज अ डिफरेंस. लुक एट द प्लेसमेंट. डॉट टी, इसके लिए आप टी के प्रोडक्शंस ऐड कर सकते हो. और यहाँ पे देखिए ये ई डॉट है. ई डॉट मतलब क्या है? नॉन टर्मिनल के बाद ये डॉट आया, इसके लिए आपको मैचिंग स्ट्रिंग ढूंढना है ई डॉट का RHS में. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. So this rule you have to bear in mind. Now coming down here, अभी हमने ये प्रोडक्शन ऐड किया. अब देखिए डॉट के आगे क्या है? प्लस. कुछ भी ऐड नहीं कर सकते. और डॉट के पीछे ई डॉट है, आपने ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो अभी नया कुछ ऐड नहीं होने वाला है उसके अंदर. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. So now that will be marked as I8 state. So that will be marked as I8 state. This will be I8.
Now T, if I want to process T, क्या वैल्यूज बनेंगे? E goes to T dot. E goes to T dot, और एक वैल्यू है ना T का, T goes to T. T dot into F, करेक्ट? ये दो Yes, ma'am. प्रोडक्शन है ना? हाँ, T लेकिन dot हाँ into F. हाँ, अभी देखिए जैसे जैसे हम डायग्राम में आगे बढ़ेंगे, कुछ कुछ प्रोडक्शन ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके होंगे, इसके लिए नहीं तो ये डायग्राम बढ़ते जाएगा, कभी एंड नहीं होगा। तो आपको जैसे जैसे लेवल 1 के साथ लेवल 2 में आप आएंगे, तो आपको ये देखना है कि ये प्रोसेस एलिमेंट्स हो चुके हैं कि नहीं। अभी ये दोनों चीजें कहीं तो प्रोसेस हुए, क्या आप मुझे आइटम सेट बता सकते हो कौन सा आइटम सेट में प्रोसेस हुए? Item set 2. 2, तो आपको वापस से ड्रॉ नहीं करना है, टी के आगे आपको लिखना है I2, टी के आगे आपको लिखना है I2, नहीं तो ये डायग्राम एंड ही नहीं होगा कभी। तो टी के आगे आपको लिखना है I2, सो टी के आगे आप क्या लिखोगे? I2। आप ये एरो इधर भी लेके जा सकते हो, लेकिन देन द डायग्राम बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट। आपको ये 2 भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप देखो मैंने ये एरोज वहां पे शिफ्ट किए हैं, इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बट आई लिखना भी गलत नहीं है। या तो ये टी का एरो इस सेट के पास आप ड्रॉ कर सकते हो। इज दैट क्लियर? हाँ, अब मुझे बताइए एफ को प्रोसेस करने से एलिमेंट क्या बनेगा? पहले T goes to F dot. T goes to F dot, ये एलिमेंट कहीं पे प्रोसेस हुआ है क्या? Yes, ma'am. I3. I3, तो आपको वापस से ड्रॉ नहीं करना है, ये एलिमेंट यहाँ पे लिखना है एज I3, ये एलिमेंट यहाँ पे लिखना है I3। समझ में आया? Yeah, ma'am. हाँ। अब ओपन ब्रैकेट को अगर मैंने प्रोसेस किया तो वो एलिमेंट क्या बनेगा? F goes Open to bracket open dot. dot close bracket. हाँ, F goes to open bracket dot E dot close bracket. ओपन ब्रैकेट, कम अगेन। Dot E close bracket. हाँ, तो ये एलिमेंट किधर प्रोसेस हुआ है क्या? Yes, ma'am. I4. उसी सेट में प्रोसेस हुआ है, उसी यही सेट में प्रोसेस हुआ है ना, ये देखो। बराबर Yeah, ना? yeah. Yes, ma'am. हाँ, तो ये एरो आप रिवर्स इसी को ड्रॉ कर सकते हो। अगर रिवर्स नहीं ड्रॉ करना है तो आप उसके आगे I4 लिखो। रिवर्स भी ड्रॉ कर सकते हो या उसके आगे आप I4 लिखो, वो ओपन ब्रैकेट उसी सेट में प्रोसेस हुआ है। आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, इसके लिए ये ओपन ब्रैकेट है। ये प्रोसेस करने के बाद आपको ये एलिमेंट मिलेगा जो भी इसी सेट में है, इसके लिए यहाँ पे I4 लिखा है। इज दैट क्लियर? Yeah, ma'am. हाँ, लास्ट ID प्रोसेस हुआ है क्या? F goes to ID Yes, ma'am. Item set कहाँ हुआ 5. है? 5 में। तो नेक्स्ट विल बी ID will go to 5. Next ID will go to 5. So we are coming down here and writing down for ID, coming down here and writing the value of ID here as 5. बराबर? सारे एलिमेंट्स प्रोसेस हो चुके हैं I4 से। Yes, ma'am. I5 को प्रोसेस करना नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है। इज दैट क्लियर? Yeah, ma'am. हाँ, तो लेवल 2 प्रोसेस कर चुके हैं आप, तो आई एम डिलीटिंग दिस, यू डोंट डिलीट, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर डायग्राम। सो ये करते वक्त आपको 3 नए सेट्स मिले हैं। अब हम ये 3 नए सेट्स के ऊपर काम करेंगे। इज द आइडिया क्लियर? कैसे करना है आपको स्टेप बाय स्टेप? Yeah, ma'am. हाँ, अब ये 3 सेट पे वी विल कम डाउन एंड वर्क ऑन। डोंट वरी, द डायग्राम इज गोइंग टू एंड सून। We are supposed now we are left with only 3 things to process. बाकी सब कुछ प्रोसेस हो चुका है। Now we have only 3 more item sets, most of the elements of which will be processed. See, I have deleted the diagram now. You have to tell me कि वो element कहाँ पे process हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैंने
आगे के phases डिलीट कर लिए हैं. So be careful and tell me. So now I am taking this I6, then I have I7, and then I have I8. What happened? So let me just see whether I can process this. Now look at this first value. The first I6 सेट है ना आपका. हाँ, I6 सेट में से आपको कितने एरोज ड्रॉ करने हैं? कितने एरोज ड्रॉ करने हैं I6 में से? 4. 4. पहला एरो किसका है? पहला एरो T. किसका है? टी का. तो पहला एरो आप ड्रॉ करोगे वो है टी का. सो आई एम ड्रॉइंग द फर्स्ट एरो. द फर्स्ट एरो इज ऑफ, what has happened to this? The first arrow is of T. Wait 1 minute. I'll just take it to a new slide. Maybe it may work there. Suddenly it has stopped working here. 1 minute. So you tell me the production. It is E goes to E dot plus T, na? The first one is T. Next arrow किसका है? Next arrow किसका है? F. F का. So the next arrow is of F. Next arrow is of Open bracket. open bracket, and one more arrow is of ID. ID. So there are this many arrows which are being there. So you are supposed to start drawing the item set. कोई item set already process होंगे, कोई आपको process करने हैं. तो चलिए first arrow किसका है? T का. So what will be the item set generated for that will be E goes to T plus T dot. E plus T dot. E plus T dot. डॉट के आगे कुछ एलिमेंट नहीं है, डॉट के पीछे जो एलिमेंट है वो T डॉट है. बराबर. क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट ऐड होगा क्या? ऐसा कुछ भी मैचिंग मिला आपको कहीं पर भी? I2 में मिला T है. goes to T and T goes to T dot star F. I2. हाँ, क्या है वहां पर? E goes to T dot T dot into F. ये RHS में होना चाहिए. Yes मैम, RHS में ही है. हाँ, तो बोलिए ना. मैं वही बोल रही, क्योंकि वो डायग्राम उधर हैंग हो गया इसके लिए. E goes to T dot and E T goes to T dot star F. E goes to T dot T dot and T goes to T dot star F. T goes to T Dot star F. star F. Correct? Now come down to this particular diagram. We are solving this particular thing. It is T goes to dot T and E goes to dot T, and this is T goes to T star dot. So you have matched all the productions starting with this. Have you matched? हाँ या ना? Yes मैम, T डॉट का तो मैच हो गए. हाँ. अभी नेक्स्ट एरो क्या है? नेक्स्ट किसका एरो है? T का एरो है ना? नेक्स्ट T का एरो है. Yes मैम, T का हाँ. सेकंड में है जो. T का सेकंड में है. T के सेकंड में क्या बन जाएगा प्रोडक्शन?
T goes to T dot star स्टार F. है, ये अभी किधर तो प्रोसेस हुआ होगा एलिमेंट, Itself में प्रोसेस हुआ मैम अभी. हाँ I2 में हुआ I2 है. में हुआ I हाँ, तो वहां पे I2 लिखना है आपको. सो दिस विल बी योर I2. सो दिस विल बी योर I2 सेट. This with an T, I don't know what has happened to this, it has suddenly hanged. So this with an T will goes to I2 set. With an F it will go to, with an F it will go to, with an F it will go to, F प्रोसेस हो चुका है ना. I3. I3. So with an F it will go to I3. With an open bracket it will go to I4. With an open bracket it will go to I4. With an open bracket it will go to I4, and with an ID it will go to, with an ID it will go to I5. I5. With an ID it will go to I5. Done. Yes, ma'am. हाँ, अब लास्ट एलिमेंट में आ जाइए. नेक्स्ट ये आपका मुझे लगता है 8 है ना, आइटम सेट 8 है ना. करेक्ट, इज दैट करेक्ट? इज दैट करेक्ट? I7 नहीं किया ना मैम हम लोग ने. हाँ, तो मैं वही पूछ रही हूँ, आपका I7 है ना ये आइटम सेट, ये जो हाईलाइट हुआ है बोर्ड के स्क्रीन के ऊपर. Yes मैम, yes हाँ, मैम. तो I7 है. हाँ, तो पहला एलिमेंट जो प्रोसेस होगा वो क्या है? F. पहला एलिमेंट जो प्रोसेस होगा वो F है. नेक्स्ट एलिमेंट जो प्रोसेस होगा वो ओपन ब्रैकेट है, और थर्ड एलिमेंट जो प्रोसेस होगा वो ID है. डू यू अग्री टू दैट? Yes मैम. हाँ, तो विद एन F you will get a new item set that will be T goes to T into, let me draw this first. We are at item set 8. The values are, I don't know why it is hanged. T goes to T into F. Next is, I think, F goes to open bracket. Sorry. F goes to dot E close bracket, and F goes to ID. बराबर, ये है ना आपका आइटम सेट. There are 3 arrows Yes, ma'am. which are coming from this. The first arrow is basically, sorry, the first arrow is for the star. So the first arrow we are writing down as star. So the first arrow is a star. So this will be the star. The next arrow is for, F goes to dot I. next is for, क्या हुआ? Ma'am, F goes to dot ID. F goes to dot ID. हाँ, F goes to dot ID. 1 minute. Let me copy this first here. So the next will be an open bracket from here, and the third one to be generated, or the third set that will be generated will be an ID. So the third one is ID. बराबर? ये बराबर है अभी? Ma'am, first one is F. First one is F. F. First one is First F. arrow. Correct. Yes. So first is F. So now if I draw that first one wala symbol, first one wala, the elements will become T goes to T star F dot. Next for I4, for open bracket, it will go to I4. This will go to I4. And for ID, it will go to I5.
For ID, it will go to I5. आया? आया या नहीं? ड्रॉ किया? Yes. Now let me draw that figure of the above which we were trying to draw. I will just draw that quickly. कितने आइटम सेट जनरेट हुए अभी? 10. T plus dot T goes to T into F. So next one is T goes to T dot into F. T dot F. Next one was T goes to dot F. This, I think F goes to open bracket E close bracket, and the last one is F goes to ID. बराबर? ये था ना इसके ऊपर वाला सेट? Yeah. हाँ, तो ये आपने प्रोसेस कर चुके हो, आपको इसके सेट्स मिले हैं. So the sets which you people must have generated are, just writing it down quickly, about to complete this diagram. 3 and then one more here, 4. So the symbols that are being generated here are, you must have got a T here, you must have got a star, you must have got a star, next is F, next value is F, next value was open bracket, next value was open bracket, and the last value, one more is to be drawn, and the last value was ID. So this was ID. Correct? बराबर? Ma'am, second production is wrong. हाँ, क्या है बोलिए? T goes to dot T into F. T goes to dot T into F. ठीक है? हाँ, अब स्टार के प्रोडक्शन का एलिमेंट आपका ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है. कहाँ पे प्रोसेस हुआ है वो? T, I will do it later on. I7. हाँ, तो यहाँ पे स्टार के लिए it will be I7. You must have done this. I am just doing it once again. For F, it will be processed in, F is already processed, I3. I3. So for F, you will be writing here as I3. You must have written already. For open bracket, it is I4. For open bracket, it is I4. And for ID, it is I5. I5. Or ID, it is I5. बराबर? अब ये सिर्फ एक रह गया है T का. So I quickly draw that T. So the value of T now becomes, the value of T will now become, elements will become E goes to E plus T dot. plus T dot. Now remember here, element of this is E goes to T dot. अभी इसके अंदर आपने कुछ प्रोडक्शंस ऐड किए हैं. कौन से प्रोडक्शंस ऐड किए आपने इसके अंदर? E goes to T dot. हाँ, आपने इसके अंदर कौन सा प्रोडक्शन ऐड किया है? E goes to T dot. और कोई प्रोडक्शन ऐड And किया T है? goes to T dot into F. T goes to T dot Dot into F. into F. So these are the productions which you have added into this. Now look at the values of this production and look at the value which we have created here. Now the things which you need to remember, ये ऐड किया है, फिलहाल उसको वैसे ही रखिए. वी विल सी व्हाट हैज टू बी डन इन दैट केस. नाउ ये दोनों ड्रॉ कर दिए, इसका नंबर क्या है? ये आइटम सेट का नंबर क्या हो जाएगा? अभी
9. 9. So this is your item set I9 and this is your item set 10. Correct? मैम Correct? जो I10 है आप बना रहे हैं उसमें हाँ। डॉट से पहले नॉन टर्मिनल है एफ, हाँ तो मैच करना पड़ेगा ना। हाँ, तो करो मैच। करो, बताओ है क्या? I3 है आई थिंक। थिंक नहीं, बताओ क्या है, वैल्यू बताओ मुझे। T goes speed of T. T goes to F dot. T goes to F dot. F dot। ठीक है? यस मैम। हाँ, अब आप आइए लास्ट प्रोडक्शन में। ये दोनों मिल गए 9 और 10। Yes. हाँ, अभी आपका और एक आइटम सेट रह गया है, मुझे लगता है दिस इज 7, दिस इज 8। आई थिंक वन मोर आइटम सेट वी हैव स्किप्ड। और एक आइटम सेट है आपके पास, दैट इज F goes to ये वाला Open item- bracket E dot close bracket. हाँ ये वाला, ये इसका नंबर क्या है? 8. 8 ना। हाँ, और इसका नंबर क्या था इसका? 6. So this is 6, this is 7 and this is the 8th one ना। Yes. हाँ, so इसका E goes to, I think it is E dot plus T। I think everybody is with the diagram with me। ये तीनों आइटम सेट है आपके पास, ये प्रोसेस करके ये मिला, ये प्रोसेस करके I10 मिला। अभी इसके अंदर आ जाइए। एलिमेंट टू बी प्रोसेस्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज क्लोज ब्रैकेट। Close bracket plus T. हाँ, Close only one bracket element, and क्लोज plus. ब्रैकेट, ब्रैकेट और प्लस है ना, दो ही एलिमेंट है ये सेट में। I8 में आइए आप, I8 and this is plus। Are you getting it? This is plus। Remember this was I6 set, this is I7, we are at I8, we have processed I6, we have processed I7, now I am at I8। there are only two elements in I8। do you agree? यस मैम। हाँ, अब उसके जो एलिमेंट प्रोसेस होगा वो है क्लोज ब्रैकेट और एक है प्लस, बराबर? यस। Yes, ma'am. हाँ, अब क्लोज ब्रैकेट को प्रोसेस करने के लिए डायग्राम में क्या आ जाएगा? F F goes goes to to bracket E close ओपन bracket dot. ब्रैकेट E क्लोज ब्रैकेट। करेक्ट? अब डॉट के आगे कुछ नहीं है, डॉट के पीछे नॉन टर्मिनल था, आप कुछ नहीं ऐड कर सकते वहां पर। डू यू अग्री? Yes, ma'am. Yes. Now coming down to this one, ये एलिमेंट में प्लस प्रोसेस करना है। अगर प्लस प्रोसेस करेंगे तो ये एलिमेंट कहीं पे प्रोसेस हुआ है, I6. I6। तो यहाँ पर ये बन जाएगा I6। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस। नाउ आपने कौन से ये नंबर क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट, ये स्टेट बन 11. जाएगा I11, ये बन जाएगा I11। तो दिस इज I11, सॉरी this is I11। you please write it down properly with a subscript। so this is I11। so 6, 7, 8 has given rise to 9, 10 and 11। now come down to 9, first element is processed, dot end में आ चुका है, बराबर ना? 9 में देखिए Yes, ma'am. डॉट एंड में आ चुका है। Yes. आया? Yes. हाँ, सेकेंड प्रोडक्शन का भी डॉट एंड में आ चुका है। Yes. I will come down to the third production later on। I'll tell you what has to be done with the third production later on। तो 9 में फिलहाल कुछ नहीं है प्रोसेस करने के लिए। 10 में आ जाइए, 10 के भी दोनों प्रोडक्शन में डॉट लास्ट में आ चुका है, कुछ भी प्रोडक्ट प्रोसेस करने के लिए एलिमेंट नहीं है।
बराबर। Yeah. 11 में आ जाइए, डॉट एंड में आ चुका है, कोई भी एलिमेंट नहीं है प्रोसेस करने के लिए। Yes. Yes. So at the given instance of time 9, 10 and 11 are all process, और अभी हम डायग्राम आगे नहीं बढ़ा सकते, बराबर। Yes, ma'am. हाँ, अब ये जो प्रोडक्शन आपने यहाँ पे ऐड किया है ना, T goes to T dot into F, ये जो प्रोडक्शन आपने ऐड किया है, now there is one I wanted you to add so that I can explain you the rule. The rule to be added here is, आपने डॉट टी ढूंढा, बराबर से ढूंढा डॉट टी, आपने डॉट टी से मैच होने वाला ये प्रोडक्शन भी ढूंढा और ये प्रोडक्शन भी ढूंढा। What you are supposed to do in this case is, you are supposed to add that particular production starting with the main production। मतलब ये प्रोडक्शन किससे स्टार्ट हुआ है, ई से स्टार्ट हुआ है, इसके लिए आपको ई से ही मैच करना है। समझ में आया? ये प्रोडक्शन टी से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए ये प्रोडक्शन इसमें ऐड नहीं होगा। दैट इज द रूल। I wanted you to tell you when it comes down to this point so that you understand. आपने T dash बराबर से ढूंढा है। I'm not saying you are done wrong. You have identified T dot properly into production, but you will take a T dot matching production. वो उसी नॉन टर्मिनल सिंबल से स्टार्ट होना चाहिए। इसके लिए दो इट इज मैचिंग, इट इज स्टार्टिंग विथ अ न्यू नॉन टर्मिनल दैट इज T. Therefore, this production will not be taken as a part of a matching string. समझ में आया? Is that clear? आपको मैच क्या करना है, T डॉट, ये किसके साथ है, E के साथ है, E goes to, इसके लिए आप E goes to T डॉट वाला ही मैच करोगे। That means what you are matching here is, you are matching this element and you are matching also this element. ये एलिमेंट LHS में मैच होना चाहिए और ये एलिमेंट RHS में मैच होना चाहिए। इज द आइडिया क्लियर? इज दैट क्लियर? Repeat once again. हाँ, Repeat once again. yes, you have added this productions here which is right, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला था, T डॉट जैसे मैच होता है वो ढूंढ के निकालो। तो आपने ये ढूंढा और ये भी ढूंढा राइट हैंड साइड में। अब ये दोनों आपने यहाँ पे ऐड किया है, लेकिन T डॉट जो मैच हो रहा है वो प्रोडक्शन स्टार्ट किससे हो रहा है, E से स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए जब आप मैच कर रहे हो आपको वही मैच ढूंढना है कि T डॉट जिससे मैच हो रहा है वो प्रोडक्शन E से स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए आप अगर T डॉट का मैच ढूंढ रहे हो वो प्रोडक्शन भी E से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो आपने दो प्रोडक्शन किए T डॉट को मैच होने के लिए, तो एक प्रोडक्शन मैच हो रहा है क्योंकि इधर भी E है और इधर भी E है, और सेकंड प्रोडक्शन जो आपने ऐड किया उसका E से मैच नहीं हो रहा है, उसका एलिमेंट T बन गया है। आर यू गेटिंग इट नाउ? Yes, ma'am. So that point has to be bear in mind. So if I show you here diagrammatically, it is E, sorry, in the text box it is E goes to E plus dot T. E goes to E plus E plus dot T. तो आपने जो प्रोडक्शन ढूंढे हैं T डॉट से मैच होने के लिए आपको वही प्रोडक्शन ढूंढना है, लेकिन आपको वैल्यूज मैच करना है T डॉट प्लस, और आपको वैल्यू मैच ऑल्सो करना है E का। अगर ये दोनों मैच करने हैं तो एक ही प्रोडक्शन ऐड होगा, E goes to T डॉट। ये प्रोडक्शन T goes to T डॉट स्टार F ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड का वैल्यू यहाँ पे E है और यहाँ पे राइट हैंड साइड का वैल्यू आपका T है। यहाँ पे राइट हैंड साइड का वैल्यू आपका T है। समझ में आया अभी? Yeah, ma'am. हाँ,
Is that Yes. clear? हाँ, therefore you have to delete और आप ये प्रोडक्शन यहाँ से निकालने वाले हो, उसको कैंसिल करने वाले हो, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रोडक्शन है। सिमिलर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, 6, 7, 8 में आइए, 8 में आइए। मैंने आपको क्या बोला था, डॉट के बाद टर्मिनल था, इसके लिए आप कुछ नहीं ऐड कर सकते, डॉट के आगे नॉन टर्मिनल था ई से, तो मैंने जो प्रोडक्शन ऐड किया वो ई से ही स्टार्ट हो रहा है और वो ही स्ट्रिंग से मैच हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. हाँ, so now your t goes to f dot, it is starting with t, it is starting with t, it is f dot, it is f dot, so this is okay, there is nothing added here. So this is I9, this is I10, and this is I11. There are no further productions or no further processing element which are there from this particular part, therefore no arrows are to being generated. So can you tell me how many item sets are generated? How many 11. item set? Ma'am, हाँ, but in I, we took the E dot. E dot है ना यहाँ पे, तो हमने E dot का जो प्रोडक्शन लिया है वो जो पहला है वो S से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा E से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर वो क्यों नहीं डिलीट किया? the thing is here the production is starting with the given start symbol E. आपको E से प्रोडक्शन लेना था, आपने E से लिया, F is not this case here. Your E is a start symbol, you are starting with an E, you got this. In this case, even though E is not the start symbol, but you have a replacement, you have got a similar value, that is T. So T goes to F dot आप ले सकते हो, या तो E से चालू होने वाला आप प्रोडक्शन ले सकते हो, because E is the start symbol of the given grammar. Are you getting it? No मैम। आपको ढूंढना क्या था, ई डॉट, करेक्ट। आई कम डाउन टू द ओरिजिनल डायग्राम, दिस इज व्हाट आई हैव ड्रॉन, सो दैट मुझे बाकी के स्ट्रिंग्स समझ में आएंगे। सो व्हाट इज द ओरिजिनल डायग्राम विच इज बीइंग देयर, आपको देखिए ई डॉट, आपने यहाँ पर ई डॉट था, आपने ई डॉट को मैच किया हुआ, ई गोज टू ई डॉट प्लस टी, आपको ई गोज टू ई डॉट प्लस टी, दैट द सेम प्रोडक्शन यू हैव गॉट। क्लियर? Yes. हाँ, अब आप इसके अंदर आ जाइए, ये वाला आपको I8 समझ में आया? हाँ। हाँ, अब आप I9 में आ जाइए, आपको क्या दिया है, there are 2 ways of looking towards this particular problem. We'll do the other way, just forget whatever we have done, we will look at the other way of doing it. The other way of doing, which is the most simple way, instead of telling you all this other rules, ये प्रोडक्शन अगर प्रोसेस किया तो ये प्रोडक्शन क्या बन जाता है, ई गोज टू ई डॉट प्लस टी डॉट बन जाता है, Yes. बराबर। अब डॉट के आगे कोई एलिमेंट है प्रोसेस करने के लिए? No. नहीं। अब ये I8 में आई है, डॉट के आगे कोई एलिमेंट है प्रोसेस करने के लिए? Yes. Yes. क्या है, क्लोज ब्रैकेट है। Close bracket. लुक एड वैल्यू इधर है, इसके लिए आपने ये मैच कर, इसके आगे वाला ई था, आपने ये मैच किया। अब सिंपल वे, यू फॉरगेट व्हाटएवर वी हैव डन अर्लियर, कम डाउन टू दिस, डॉट के आगे कोई भी वैल्यू नहीं है तो आप इस प्रोडक्शन को ऐसा का ऐसा छोड़ सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन से दैट दिस प्रोडक्शन इज कंप्लीट, यू डू नॉट लुक एट द मैच वैल्यू, यू डू नॉट लुक एट द मैच वैल्यू, बिकॉज आपको मैंने डॉट प्रोडक्ट में रूल अगर वो ऐड करते हैं दैट ऑल्सो इज ओके, बट देन इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको क्या बोला था, ए गोज टू डॉट एक्स वाई जेड से हम स्टार्ट करते हैं और उसका लास्ट प्रोडक्शन जो आपने जनरेट किया, ए गोज टू एक्स वाई जेड डॉट, बराबर बराबर, कैन यू सी दिस? Yes. सो लास्ट में क्या आया, डॉट। अब जैसे ही डॉट आया आप स्टॉप कर सकते हो, तो ये प्रोडक्शन आप यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं, यू नीड नॉट फाइंड अ पैटर्न फॉर दिस। सो इफ दैट इज डॉट इज कमिंग एट द एंड एंड देयर इज नो अदर सिंबल, क्योंकि लुक अहेड वैल्यू हैज बिकम 0 नाउ, समझ में आया? यहाँ
further. So you make I9 with only this particular value. Similarly I10 में आ जाइए, डॉट एंड में आ चुका है प्रोडक्शन का, आप दूसरा वैल्यू ऐड मत कीजिए, राइट डाउन एज t goes to t into f dot, because now the look ahead value has come down to 0. Is this rule much simpler than the earlier one? Yes. Yes. So bear in mind, if you have a look ahead value ahead of the dot, then you calculate this particular matching string. If there is no look ahead value, you are at the end of the given production, do not add anything. Similarly, इसके लिए 9, I9, I10 और I11 में कुछ भी ऐड नहीं होगा. ऐड आपने किया भी है तो भी वो प्रोसेस एलिमेंट ही है. देखिए आपने इसके पहले इसको ऐड क्या किया था, अगर ऐड करना है तो वो e goes to t डॉट वाला है, वो प्रोसेस t है. तो आपने नहीं भी ऐड किया तो भी चलेगा, ऐड किया तो भी चलेगा. इसके अंदर भी नेक्स्ट आपने अगर प्रोसेस एलिमेंट ऐड किया तो वो t goes to f डॉट ही था जो कि प्रोसेस था. तो इससे अच्छा आप नहीं ऐड किया तो ही it is easy and not confusing to do. So I9 is done, I10 is done and I11 is done. All 9, 10 and 11 carries individual elements. Is that clear? तो 9 प्रोसेस हो चुका है, 10 प्रोसेस हो चुका है, 11 प्रोसेस हो चुका है. So there are 11 state into the given diagram. Is that clear? Yes, ma'am. Is the diagram now clear to you? आपका डायग्राम ऐसा Ma'am. दिखना चाहिए. हाँ बोलिए बोलिए. मैम दिस स्टार गोज टू I7 एक बार वो बता सकते हैं, स्टार गोज टू I7. स्टार गोज टू I7, ये प्रोडक्शन क्या बनेगा? अगर स्टार के आगे डॉट शिफ्ट किया तो वो प्रोडक्शन क्या बनेगा? क्या बनेगा वो प्रोडक्शन? डॉट के आगे t है, डॉट नहीं, नो नो. सी स्टार, ये प्रोडक्शन का स्टार कैलकुलेट हो रहा है, ये प्रोडक्शन का स्टार कैलकुलेट हो रहा है, करेक्ट? करेक्ट. हाँ, तो ये अगर कैलकुलेट होगा स्टार तो ये प्रोडक्शन क्या बनेगा? t डॉट इनटू नो Yes. कैलकुलेट ही कैसे dot is here. 1 minute. Can you just spell out this particular values of this particular set I7 का? E goes to dot t into f. E पहला प्रोडक्शन क्या है? E goes to E plus dot t, correct? Yes. Second production is T goes to Dot t into f. dot t into f. So there is no star which is to be calculated here. यस मैम, स्टार नहीं है वहाँ पे. स्टार Yes, ma'am, I was कैलकुलेट confused. होगा और यहाँ पे आपको दो प्रोडक्शंस ऐड करने हैं. तो t वैल्यू विल गो टू E goes to E plus t डॉट, करेक्ट? यस. करेक्ट. Yes, और ये जो yes. t वाला वैल्यू है t इंटू ये ऑलरेडी प्रोसेस एलिमेंट हो चुका है. तो दिस विल गो फ्रॉम हियर and you have an f open bracket and id. I hope you have given me this right. यस मैम, सही है. Yes. Let me come down Yes, and ma'am. check the diagram which I have drawn. 7 है ना वो? Look at here. ये जो यहाँ पे लिखा है ये डायग्राम यही है ना वो? Yeah. Yes, ma'am. हाँ. So we have done that. So t will go to E goes to E dot this and t goes to T dot into f, correct? आया ना? यस. Ma'am, one more production. E goes to t dot. ये f है, वो वन मोर प्रोडक्शन t से स्टार्ट होने वाला नहीं है, प्रोसेस एलिमेंट t है. तो ये t इधर है, f के लिए ये I3 है.
ये टी से चालू वाला देखना नहीं है, ये इसमें से क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, टी, एफ और ओपन ब्रैकेट और आईडी, इसके लिए यहाँ पे 2 ही प्रोडक्शन आएंगे. इज दैट क्लियर? यस मैम. हाँ, with an F it is going to I3. Is that clear? With an F it is I3. With an open bracket it is I4. With an ID it is I5. With an ID it is I5. Is the diagram clear now? Clear. Is that clear? यस मैम. हाँ, Yes, तो ma'am. Yes. I7 के लिए with an F it is goes to T into F dot. With an open bracket it goes to I4. With an ID it goes to I5. With the next one, with a close bracket it is F goes to open bracket E close bracket dollar, that is I11, and with an plus it goes to I6. Now coming down to I9 में आपको एक एलिमेंट प्रोसेस किया है, नेक्स्ट एलिमेंट जो प्रोसेस होने वाला है वो है स्टार. सो स्टार प्रोसेस करने के लिए यहाँ से अभी नेक्स्ट एलिमेंट प्रोसेस होगा, वो है स्टार. अब मुझे बताइए स्टार प्रोसेस किधर हुआ है क्या? I7. I7 में. तो ये she was right, this was star, star will come here and here you will write down ये I9 ये वाला है. ये I9 ये आइटम सेट है, करेक्ट. ये I10 आइटम सेट है. दिस इज I11 आइटम सेट and this will go to I7 ना. So star will go to I7. हम I9 का सेकंड प्रोडक्शन पहले से प्रोसेस हो चुका है I2 में. ये वाला ना. यस मैम, सेकंड वाला प्रोडक्शन हाँ, कहाँ पे प्रोसेस हुआ है? I2. I2 में हुआ है ना. हाँ, तो आपको वो नंबर लिखना है. Somebody told 7, so I've written 7 there. Is that right now? Is that clear? Is that clear? No, ma'am. Actually, T goes to T dot star F. That production is in I2. So I have written I2 here. But this is star. Actually process हो रहा है I7 में, पर shift हो रहा है T into dot F I7 में है. So star is being processed in 7, T is being processed in I2, I guess. Yes. So it will be I7. ये T dot है ना, T dot I2 में प्रोसेस हो चुका है और ये जो स्टार है वो इधर प्रोसेस हुआ है, करेक्ट. So it is I7. Is that clear now? Yes. ma'am. Is the diagram clear now? So now you don't have further sets which are remaining to be processed. Is the diagram clear? Is the steps clear? Yes. So Yes. this is how the diagram will look like at the end. This is how the diagram will look like at the end. Now, all these diagrams the entire diagram which we have drawn, it can be practiced only by solving more and more example. वो एक दिन में उठ के आपको ये सारे नहीं आने वाले हैं, तो प्लीज प्रैक्टिस दिस डायग्राम. नाउ आपको क्या क्या बोला गया था जब SLR कैलकुलेट करने के लिए? आपको आर्ग्यूमेंट ग्रामर करना था, LR 0 आइटम सेट रखना था, पार्स टेबल था और फर्स्ट एंड फॉलो. तो ये पार्स टेबल हम कल देखेंगे. आप अभी स्टेप 3 ऑफ द सोल्यूशन लिखिए, कंस्ट्रक्ट फर्स्ट एंड फॉलो, और आप कल इसका फर्स्ट और फॉलो कंस्ट्रक्ट करके लेकर आइए, so that we will make the table, so that we can make the table. Now quickly copy this to example. ये दोनों एग्जाम्पल का आपको LR 0 आइटम सेट जनरेट करना है. पहले तो आप ग्रामर को आर्ग्यूमेंट करोगे, उसके बाद LR 0, ये दोनों एग्जाम्पल का आप LR 0 आइटम सेट जनरेट करना है. Quickly copy both the example. Quickly copy both the example. F goes to H, F goes to B, small d, small capital H. H goes to small a, H goes to open bracket, F close bracket. Second is S goes to small x, L goes to S,
and L goes to L, S. Now, ये दोनों का आपको LR0 बनाना है, लेकिन ये जो डायग्राम आपने बनाया है, आप स्टेप 3 में फर्स्ट और फॉलो लिखना, और उसके बाद प्लीज लीव वन ब्लैंक पेज बिकॉज देयर शुड बी कंटिन्यूटी इन द सॉल्यूशन, सो दैट आपको समझ में आएगा कि एक प्रॉब्लम पूरा कंटिन्यूअस कैसे सॉल्व करना है. तो स्टेप 3 फर्स्ट और फॉलो जैसे आप जनरेट करेंगे, स्टेप 4 में पार्सिंग टेबल जनरेट करना है, तो एक ब्लैंक पेज छोड़ दीजिए और उसके बाद ये दोनों एग्जाम्पल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं. ये दोनों एग्जाम्पल्स को आपको ड्रॉ करना है. Is that clear? Is that clear to everybody? Yes, ma'am. Yes. You will only get these LR0 items unless and until you solve more and more example. So keep solving. You will be then easy to understand, and then you will be very easy to draw this in exams. Clear? We are yet not completed the solution. We are remaining with the step 4 of the solution, that is an SLR parsing table. Tomorrow I'll teach you how to make an SLR parsing table, and we will go to the next construction algorithm, that is an LR1 construction. As you go ahead, the program, the solution is going to become more and more complex. So please solve and come. Clear? तो ये दोनों एग्जाम्पल आप सॉल्व करके आना है. So tomorrow we will meet at 11:30 same time. I hope you will complete all your examples and come. And those who are not able to join, please, I don't know what has to be done, but I'm trying my level hard. Let me see whether I can do with another email ID tomorrow. Thank you. Tomorrow at 11:30.